अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। नमाज के बाद कौन सी तस्बीह पढ़ें? नमाज के बाद मैंने इमाम साहब और बहुत से लोगों को कुछ तस्बीह पढ़ते हुए देखा है। क्या नमाज के बाद कोई ख़ास तस्बीह होती है पढ़ने की, या फिर कुछ भी पढ़ सकते हैं? अब्दुल्लाह कराची से। कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सुन्नत तस्बीह है वो पढ़नी चाहिए। तो फ़र्ज़ नमाज के बाद तो आप सिर्फ अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या दल जलाली वल इकराम पढ़ें। उसके बाद सुन्नत मुअक्कदा पढ़ें। उसके बाद फिर आप 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर ये भी पढ़ सकते हैं, या 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफ़ा अल्लाहु अकबर, और एक दफ़ा फिर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ये भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द ये भी, आयतल कुर्सी भी। इसके अलावा भी तस्बीहात हैं। बहुत सी मसाजिद में आजकल वो लटकी भी होती हैं। सऊदी अरब में तो ख़ास वहाँ मस्जिदों में इसका अहतमाम है कि सुन्नत तस्बीहात मैंने तो हर मस्जिद में देखी हैं, तो बड़ा अच्छा अमल है ये। तो मस्जिद वालों को चाहिए कि वो तस्बीहात जो मामूलात और वज़ाइफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़राइज़ के बाद पढ़ा करते थे वो लिख के लगा देने चाहिए, ताकि लोग उनसे याद कर लें। वरना ये तस्बीहात तो नबी का मामूल था, ये पढ़ा करें। फ़र्ज़ के बाद सुन्नत में कितना वक्फ़ा किया जाए? नमाज के बाद जो मसनून अज़कार हैं वो हमें फ़र्ज़ के बाद पढ़ने चाहिए या सुन्नतें मुकम्मल करने के बाद? नीज़ फ़र्ज़ और सुन्नतों के दरमियान कितना वक्फ़ा होना चाहिए? इक़बाल अहमद मकबूज़ा कश्मीर से। जनाब इक़बाल भाई, इस बारे में दो कौल हैं उलमा के। बाज़ उलमा, जिनमें ज़्यादातर अरब उलमा हैं, उनकी राय ये है कि फ़राइज़ के बाद तस्बीहात पढ़नी चाहिए। 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर, और इसके अलावा भी जो वज़ीफ़े हैं अहादीस में, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। इसी तरह आयतल कुर्सी है, इसी तरह अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या दल जलाली वल इकराम। ये सारे वज़ाइफ़ फ़र्ज़ के बाद पढ़ें, फिर उसके बाद आप सुन्नतें पढ़ें। ये अरब उलमा की राय है। हमारे यहाँ जो बर्रे सग़ीर के उलमा हैं उनकी राय ये है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद आप सिर्फ़ अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या दल जलाली वल इकराम इतना पढ़ें, और फिर आप सुन्नतों में मशगूल हो जाएं। सुन्नतों में और फ़राइज़ में ज़्यादा ताख़ीर ठीक नहीं है, क्योंकि सुन्नतें फ़राइज़ ही का गोया के उसके का बक़िया हैं, उसकी तकमील का ज़रिया हैं, तो उनमें ज़्यादा ताख़ीर ठीक नहीं है। और फिर सुन्नतों के बाद आप ये वज़ाइफ़ पढ़ें, 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, और जो भी आपने दुआ मांगनी है सब कुछ उसके बाद होगा। दोनों के दलाइल हैं, जिसका मैं ख़ुलासा बयान कर देता हूँ। जो अरब उलमा जिस तर्ज़ पे अमल करते हैं उनकी दलील वो अहादीस हैं, सही अहादीस हैं, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़राइज़ के बाद इन वज़ाइफ़ के पढ़ने का हुक्म दिया है। जैसे आपने फरमाया जो आयतल कुर्सी फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ेगा अज़ाब क़ब्र से महफूज। इसी तरह आपने जो सहाबा को हुक्म दिया कि फ़राइज़ के बाद ये तस्बीहात करो, तो उसमें मकतूबा का लफ्ज़ है, सलात मकतूबा जो फ़र्ज़ नमाज है उसके बाद। तो वो कहते हैं देखो इससे तो पता चलता है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद होना चाहिए, तो लिहाजा अरब में ये रिवाज है कि वो फ़राइज़ के फ़ौरन बाद पढ़ते हैं। जो बर्रे सग़ीर के उलमा हैं, जो ज़्यादातर फ़िक़्ह हनफ़ी के उलमा हैं, उनकी जो राय है वो ये है कि सिर्फ़ अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम के बक़दर ठहरा जाए और अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम पढ़ा जाए, बाकी सारे वज़ाइफ़ सुन्नतों के बाद। उनकी दलील भी बहुत मज़बूत है, सही है, मुस्लिम की हदीस है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ के बाद सिर्फ़ अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या दल जलाली वल इकराम इतना इसके बक़दर बैठते थे और खड़े हो जाया करते थे। तो दोनों तरह की हदीसें हैं। तो अब अगर हम उन अहादीस को लेते हैं जिनमें आता है कि फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें, यानी जिनमें आता है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तस्बीहात का हुक्म दिया, तो उन हदीसों पर अमल करते हैं तो ये हदीस छूटती है, क्योंकि मुस्लिम की हदीस में है कि सिर्फ़ अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम के बक़दर आप बैठते थे, फिर खड़े हो जाया करते थे। और अगर हम इस हदीस को लेते हैं तो वो हदीस छूटती है। तो इसलिए जो बर्रे सग़ीर के उलमा हैं उनकी जो राय है उसमें हमारे ख़्याल में तमाम किस्म की रिवायात में तत्बीक़ हो जाती है। वो इस तरह से वो ये कहते हैं कि ये जो हदीस है जिसमें हज़रत आयशा नबी का अमल बता रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपना अमल था, वो अपना अमल ये था कि आप अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या दल जलाली वल इकराम के बक़दर ठहरते और फिर खड़े हो जाते। तो इस हदीस में और दूसरी हदीसों में तत्बीक ऐसे होगी
کہ دوسری حدیثوں میں جس میں آتا ہے کہ نبی نے فرض کے بعد یہ تمام اذکار پڑھنے کا حکم دیا، تو اس سے مراد فرض کے فوراً بعد نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں فوراً کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ صلاۃ مکتوبہ ہے فرض کے بعد، تو فرض اپنی تتمہ کے بعد، یعنی فرض اپنے لوازمات کے بعد. تو وہ اصل میں احتراز ہے ان نمازوں سے جو فرائض کے علاوہ ہیں، جیسے اشراق کی نماز ہو گئی، تہجد کی نماز ہو گئی. تو ان احادیث جن میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ فرض کے بعد ہم یہ تسبیحات پڑھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اشراق کے بعد نہیں ہے، یہ اوابین کے بعد نہیں ہے، یہ تہجد کے بعد نہیں ہے، بلکہ فرائض کے بعد ہے. بعد کا مطلب کیا؟ کہ فرائض جب اپنی تکمیلات، اپنے لوازمات کے ساتھ مکمل ہو، اور فرائض کے لوازمات میں سے کیا ہے؟ سنت مؤکدہ. تو فرض نماز کے بعد کا مطلب کیا ہوا؟ فرض نماز پلس سنتوں کے بعد، کیونکہ سنتیں بھی اس فرض کی تکمیل ہی کا ذریعہ ہیں. تو اس طرح سے تمام احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ یہ جو صحیح ہے مسلم میں حضرت عائشہ نبی کا عمل بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ظاہر ہے پھر سنتوں میں مشغول ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ نبی کا جو اپنا عمل ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے. آپ فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ دعا پڑھیں، 3 دفعہ استغفار پڑھیں اور سنت مؤکدہ میں آپ مشغول ہو جائیں. پھر سنت مؤکدہ کے بعد آپ وہ تمام تسبیحات اور آیت الکرسی اور وہ لمبی دعائیں آپ سنت مؤکدہ کے بعد پڑھیں آپ، اور وہ بھی گویا فرض کے بعد ہی آپ نے پڑھی ہیں، کیونکہ فرض کے بعد سنتیں بھی اسی کا گویا ایک طرح کا اسی کی تکمیل کا ذریعہ ہیں. تو اس طرح سے تمام احادیث پر عمل ہو جاتا ہے. البتہ وہ نمازیں جن میں فرض کے بعد سنتیں نہیں ہیں، جیسے فجر اور عصر، اس میں آپ فرض کے فوراً بعد پڑھیں ہیں، کیونکہ اس میں تو سنتیں ہیں ہی نہیں. اور یہ عمل خلفائے راشدین سے بھی ثابت ہے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ثابت ہے کہ ان کے بارے میں بھی صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، پھر اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے. تو وہاں جیسے عرب میں یہ دستور ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے فرض کے بعد وہ پوری تسبیحات پڑھتے ہیں اور پورے معمولات کرتے ہیں. تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے جو ثابت ہے وہ یہ اس کے خلاف ثابت ہے کہ وہ سلام پھیر کے صرف اتنی تسبیحات یعنی اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی فوراً کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ زیادہ دیر نہیں لگاتے تھے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارے ہاں جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، جو ہماری نظر میں دلیل کے لحاظ سے راجح قول ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، اس میں کسی پر آپ طعن و تشنیع نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ آپ کسی امام کو جا کے پکڑنا شروع کر دیں. تو راجح قول ہماری نظر میں یہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تو آپ جتنی چاہے لمبی تسبیحات پڑھیں، لیکن جن نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ ہے تو اس میں صرف اللہم انت السلام کے بقدر آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انت السلام، بغیر ہاتھ اٹھائے، اور پھر اس کے بعد آپ سنت مؤکدہ میں مشغول ہو جائیں. بس اتنا کرنا ہماری نظر میں زیادہ بہتر ہے.